दादाजी जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। घने जंगल में उन्हें झाड़ियों के पीछे हलचल दिखाई देती है। पास जाकर देखते हैं तो एक घायल परी पुराने जाल में फंसी रो रही होती है। दादाजी कुल्हाड़ा नीचे रखकर जाल काटते हैं और परी को बाहर निकाल लेते हैं। परी कमजोर होती है, इसलिए दादाजी उसे घर ले आते हैं। घर पहुंचकर दादाजी उसके घावों पर दवा लगाते हैं और खाना खिलाते हैं। कुछ दिनों बाद परी ठीक हो जाती है। वह दादाजी की टूटी झोपड़ी देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, आपने मेरी जान बचाई है, अब मैं आपकी गरीबी दूर कर दूंगी। तभी परी जादुई रोशनी निकालती है और दादाजी के हाथ में कोहिनूर जैसा चमकता हीरा आ जाता है। दादाजी हीरा लेकर शहर की बड़ी सुनार की दुकान पर जाते हैं, लेकिन सुनार कहता है कि यह हीरा बहुत कीमती है और वह इसे नहीं खरीद सकता। उदास होकर दादाजी एक गरीब सुनार के पास जाते हैं। गरीब सुनार हीरे के बदले ढेर सारी पैसों की गड्डियां दे देता है। दादाजी खुशी से घर लौटते हैं और अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह बड़ा बंगला बनवाते हैं। परी के लिए वह एक जादुई बगीचा भी बनवाते हैं। अब दोनों खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन गांव का दूध वाला बंगले पर आता है और उड़ती परी को देखकर डर जाता है। वह अपने दोस्त को सारी बात बताता है और दोनों रात में परी को चुरा लेते हैं। अगली सुबह दादाजी परी को नहीं देखते तो रोने लगते हैं। वह पुलिस स्टेशन जाकर मदद मांगते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात पर विश्वास नहीं करती और उन पर जादुई जीव छुपाने का आरोप लगा देती है। थोड़ी देर में बुलडोजर आकर दादाजी का बंगला गिरा देता है। देखते ही देखते दादाजी फिर गरीब हो जाते हैं और सड़क पर आ जाते हैं। दादाजी रोते हुए आसमान की तरफ देखते हैं और अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।